हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज है साइंस का फन लाइनर क्वेश्चन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्फिग्नोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह रक्त दाब नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? तो यह नीले और लाल रंग के अवयव द्वारा। क्रायो अभिरक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो यह -196 सेल्सियस ताप पर किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 0.72% होता है। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एवं रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह कावालूर तमिलनाडु में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो न्यूट्रॉन बम। किसान खाद कही जाती है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। पूसा जय किसान किसका सोमा क्लोन है? तो यह भारतीय सरसों का सोमा क्लोन है। पेलोफास उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 11%। गन्ने में पहला झुलसा किस पादप पोषक तत्व की कमी में पैदा होता है? तो मैग्नीज तत्व। कैम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? तो रात्रि के समय खुलते हैं। TPS तकनीक किस फसल से संबंधित है? तो यह आलू बीज विकास हेतु संबंधित है। देश में हरित क्रांति 1966 से 67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई, जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही, जिसके पितामह जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में तथा डॉक्टर नोरमान आर्नेस्ट बोरलाग विश्व में रहे हैं? तो यह गेहूं में सोनरा 63, सोनरा 64, लरमारोही प्रजातियों द्वारा। श्री तकनीकी प्रयोग की जाती है धान यानी राइस में। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो पियरे क्यूरी एवं मैडम मेरी क्यूरी ने। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। LPG में मुख्यतः होती है मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे एसिटिलीन गैस निकलती है। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डेंड्राइन के बने होते हैं। किन तरंगों का ध्रुवण संभव है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण जो है संभव है। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। यह औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है। सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कार्ड करता है। कैड का अर्थ है कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफी। कोलोजेन किसका मुख्य घटक है? तो यह स्किन का है। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? तो मीथेन तथा वायु के। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B3 की कमी से होता है। त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति जिसे CS
234 से 2 के नाम से पहचानित किया जाता है। किस फसल की प्रजाति है? तो यह राई, जिसे हम राया लाहा अर्थात इंडियन मस्टर्ड के नाम से जानते हैं। अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें NO2 नाइट्रेट पाया जाता है। धान राइस यानी कि कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई है? तो गोविंद प्रजाति की 1982 में सर्वप्रथम विकसित की गई है। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान किस भाषा सबसे विकसित है? तो यह ग्रीक भाषा से है। एग्रीकल्चर अर्थात एग्री यानी फील्ड प्लस कल्चर शब्द लिया गया है, तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से कम। लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक। अम्लीय मृदा का pH मान होता है 7.0 से कम। क्षारीय मृदा का pH मान होता है 7.0 से अधिक। भारत में कृषित क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है? 60%। कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है, इसलिए। भूस्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? तो यह बढ़ जाता है। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होना। लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? तो यह आयरन ऑक्साइड बन जाने से लग जाती है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो यह शुद्ध कार्बन है। शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है, उसके खराब ना होने का क्या कारण है? पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च परासरणीय सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकने के कारण। जिन देशों में पालिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है, वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? तो वहाँ के लोग बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो डॉक्टर RN सिंह द्वारा विकसित की गई थी। HQPM 5 मक्का की प्रजाति की विशेषता है उच्च गुणवत्ता प्रोटीन, लाइसिन में धनी, ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता। नाना किस फसल की प्रजाति है? तो यह अनार की प्रजाति है। आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की है? तो यह दशहरी नर और नीलम मादा की क्रॉस से बनी हुई है। आम की नई संकर प्रजाति H311 किसके क्रॉस से विकसित है? तो अल्फांसो और नीलम से है। आम की अरुणिमा संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई हैं? तो यह आम्रपाली प्लस वनराज मिलाकर के। दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई? तो यह बेल की है। DPT का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस से बचाने के लिए लगाया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे हम फ्लोरीकल्चर कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z है, तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः ZZ हो जाएगी। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य की पारित एक चक्कर पूरा करता है? यानी 88 दिनों में कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है? तो यह मरकरी यानी बुध हो जाएगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है।
इस दशा में उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर की ओर। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर यानी 2.47109 एकड़। 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है 43,560 वर्ग मीटर अर्थात 4840 वर्ग गज के बराबर। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन में क्रांति से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन में क्रांति से है। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि आनंद दुग्ध डेयरी गुजरात के प्रथम निदेशक भी हैं। विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह यानी जनक रहे डॉक्टर N.E. बोरलॉग, नूरमान अर्नेस्ट बोरलॉग, मैक्सिको, जो 2009 में 95 वर्ष की उम्र में इनका देहावसान यानी मृत्यु हो गई थी। भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ? तो यह 1955 में स्थापित हुआ। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1929 में 16 जुलाई को। कृषि प्रसार में T&V यानी ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ 1974 ईस्वी में। देश की प्रथम सरसों विकसित की गई NRCHB 506 भरतपुर केंद्र राजस्थान से। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? तो यह विस्फोट की भांति किया जाता है। रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? तो यह अवरक्त तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं। पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? तो यह प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी मुख्यतः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह लुईस पास्चर ने प्रतिपादित किया। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो यह अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण चमकता है। ओम गुणे मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलग्रा रोग हो जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह सितंबर 1985 में हुई थी। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु MFPI को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जुलाई 1988 में। PPRC भारत सरकार को बदलकर अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब इसे IICPT के नाम से जाना जाता है। तो पहले इसे हम पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर कहते थे, जिन्हें अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर तमिलनाडु जाना जाने लगा। NMPB नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड को कब स्थापित किया गया? तो यह 20 जनवरी 2009 को स्थापित किया गया। देश में वर्ष 2010 से 11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसमें आत्मनिर्भरता हासिल हुई एवं नया कीर्तिमान स्थापित हुआ 241.6 मिलियन टन का। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक का रिकॉर्ड दलहन उत्पादन में हुआ 181 लाख टन अर्थात 18.1 मिलियन टन का।
वर्ष 2010-11 के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य 1020 लाख टन का रखा गया था, जो वास्तविक चावल उत्पादन 953 लाख टन हुआ। भूमि के जल स्रोत का अत्यधिक दोहन नहीं हो और सिंचाई संतुलित रूप से होने हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना होगा? तो फुब्बारी सिंचाई एवं ड्रिप टपक बूंद सिंचाई का प्रयोग करना होगा, यानी उसे हम प्रोत्साहित करना होगा। सिंचाई की नई विकसित पद्धतियों में कौन कौन सी पद्धतियां आती हैं जिनसे 20 से 40% सिंचाई जल की बचत होती है अपेक्षाकृत पुरानी प्रचलित देशों पद्धतियों के? तो अब ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिस्टम के अनुसार रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला नेत्र रोग है? तो यह विटामिन ए की कमी से होने वाला नेत्र रोग है। एलपीजी में होता है द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो यह टाइफाइड के उपचार में किया जाता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। किडनी में बनने वाली पथरी में अधिकतर पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है? तो यह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में प्रदर्शित किया जाता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो यह विटामिन बी2 का नाम है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने वर्ष 2010 में किस तारीख माह स्थापना दिवस पर कृषि वैज्ञानिक को डीजी डॉक्टर एस अय्यप्पन द्वारा नई खोजों हेतु पुरस्कृत किया? तो 16 जुलाई 2010 को, जिसकी स्थापना ICAR 16 जुलाई 1929 को हुई थी। कृषि मंत्रालय में डीआर कब स्थापित किया गया? तो यह दिसंबर 1973 को स्थापित किया गया। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1993 में स्थापित हुई। देश में वर्ष 2010 के दौरान कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो 570 विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। नार्म स्थान स्थित है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल कितने एकड़ के बराबर होता है? तो यह 2,47,109 एक्रेस के बराबर होता है, जो कि 10,000 मिलीमीटर एरिया में हो जाएगा। नत्रजन तत्व की कमी का कौन सूचक पौधा है? तो यह फूल गोभी, पात गोभी। पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है तो आलू है। बोरोन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा सूरजमुखी है, जिसे हम सनफ्लावर के नाम से भी जानते हैं। लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा फूल गोभी, पात गोभी, आलू और जई हो जाएगा। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहते हैं। पानी को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसा बदलता है? तो वह 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक घटता है, फिर बढ़ने लगता है। पारसेक किसका मात्रक है? तो यह खगोलीय दूरी का मात्रक है। दाब बढ़ने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह संवेग का भौतिक राशि मात्रक है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc2 का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? तो आयरन सल्फाइड झूठा सोना कहलाता है। यदि माता और पिता का रक्त ग्रुप ए है तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? तो रक्त ग्रुप ए होगा।
मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो यह इंसुलिन की कमी से हो जाता है। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो यह विषाणु वायरस के द्वारा फैलती है। DPPQ&S यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन एंड स्टोरेज का केंद्रीय मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है फरीदाबाद, हरियाणा में। DPPQ&S टिड्डे नियंत्रित एवं अनुसंधान हेतु राजस्थान के किस शहर का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है? तो जोधपुर का। तिलहनी फसलों की रानी कही जाती है? तो तिल को कहा जाता है तिलहनी फसलों की रानी। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा स्थान है। चीन के बाद चीन का पहला स्थान और भारत का दूसरा स्थान है। तिल की फसल को फाइलॉडी रोग नियंत्रण हेतु ITK है। तिल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है। NAIS यानी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह रबी 1999 से 2000 में शुरू की गई थी। ABC स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा लॉन्च की गई कब? तो यह 2002 में लॉन्च की गई थी। KCCS किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई? तो 21 जनवरी 2004 को लॉन्च की गई। मैनेज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।